आज अमावस्या की रात्रि में उस महाश्मशान में कापालिकों की शव साधना के रोमांचकारी दृश्य को देखने के लिए कैसे और किस साधन से चलेंगे हम लोग? मैंने उत्सुक होकर पूछा। दीपरत्न थोड़ा मुस्कुराकर बोले, कहीं नहीं जाना होगा। जैसे मैं प्रत्येक वर्ष उस अलौकिक और अविश्वसनीय दृश्य को देखता हूं, उसी प्रकार आप भी देखेंगे। यह सुनकर आश्चर्यचकित हो उठा मैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। सांझ की स्याह चादर फैल चुकी थी उस रहस्यमयी गुफा के चारों ओर। हिमाच्छादित धरती पर अपने प्रकोष्ठ में अपने आसन पर समाधि में लीन बैठे हुए थे महाशय चैतन्य प्रज्ञ। आइए चलिए मेरे प्रकोष्ठ में। दीपरत्न इतना कहकर अपने स्थान से उठे और चल दिए। मैं भी उनके पीछे चला गया। नित्य की तरह भोजन की थाली आ गई। पहले हम दोनों ने भोजन किया, उसके पश्चात अपने आसन पर पद्मासन की मुद्रा में बैठ गए। दीपरत्न नेत्र बंद करके और मुझसे उन्होंने कहा, उनके दोनों भौहों के मध्य में मन को स्थिर कर देखूं मैं। वैसा ही किया मैंने। कुछ ही देर बाद सहसा हल्के गुलाबी रंग के प्रकाश से भर गया पूरा प्रकोष्ठ। 5 फीट की दूरी पर बैठा था मैं, उनके बिल्कुल सामने। थोड़ी देर बाद वह गुलाबी रंग धीरे धीरे सिमटने लगा और पूरी तरह सिमटकर दीपरत्न के दोनों भौहों के मध्य एक चमकीले प्रभामय बिंदु के रूप में स्थित हो गया। और कुछ ही क्षणों के बाद वह चमकीला प्रभामय बिंदु उज्ज्वल शुभ्र प्रकाश पुंज के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर बढ़ने लगा वह प्रकाश पुंज। अंत में लगभग 2 फुट के गोलाकार रूप में परिवर्तित हो गया वह। हे भगवान, अब क्या देख रहा था मैं उस गोलाकार प्रकाश पुंज में? कापालिकों की शव साधना का वह अद्भुत और अविश्वसनीय दृश्य दीपरत्न का अस्तित्व नगण्य हो गया था मेरे लिए। अब था केवल मात्र वह रहस्यमय गोलाकार प्रकाश पुंज। अब मैं समझ गया कि सिक्किम के विषय में क्यों बतलाया था मुझे दीपरत्न ने। इसलिए कि मैं उस प्रकाश पुंज में जो दृश्य देखूं उसे समझ सकूं भली भांति। सचमुच सिक्किम के उसी हिमाच्छादित पर्वतीय वातावरण में आकंठ डूबे हुए प्राकृतिक दृश्यों को देख रहा था मैं उस प्रकाश पुंज में जिसका वर्णन किया था दीपरत्न ने। वहां अंधकार नहीं था अमावस्या की काली स्याह रात का। वहां तो शुभ्र ज्योत्सना बिखरी हुई थी। चारों तरफ काफी दूर दूर तक फैले हुए इलायची के बाग और उसके बाद घने जंगलों का लंबा सिलसिला, जिसे एक पहाड़ी नदी अपने गोद में समेटे हुए अजगर की तरह आगे बढ़ गई थी। अब वह प्रकाश पुंज थोड़ा विस्तृत हो गया और थोड़ा हल्का भी। अब मेरे सामने विस्तृत मैदान था जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा में पागलों की तरह झूम रहे थे। सहसा एक अद्भुत दृश्य उभरा मेरे सामने। मैंने देखा उस विस्तृत मैदान की उबड़ खाबड़ जमीन को फोड़ फोड़ कर विकृत रूप रंग वाली औरतें निकलने लगी और निकलकर अपने अपने स्थानों पर झूम झूम कर पागलों की तरह नाचने कूदने लगी। उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। अब 25-30 से कम न होगी वे। सभी के काले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उनके कद छोटे थे, रंग बिल्कुल काला था, चेहरा छपटा था, नीचे का जबड़ा झूल रहा था, नाक चमटी थी, आंखें गोल और बड़ी बड़ी थीं और डरावनी लग रही थी। माथा काफी चौड़ा था। उनके लंबे लंबे बेडौल स्तन पेट पर झूल रहे थे। वे सभी नग्न थीं और उनका व्यक्तित्व भयानक और रोमांचक था। कुछ क्षण बाद उनके हाथों में एक बड़ा सा पात्र आ गया, न जाने कहां से, जिसमें जिस संदेह सुरा भरा था। वे सभी एक साथ उस रहस्यमय पात्र को मुख से लगाती और गट गट कर मदिरा पान करती। पहले से अधिक बढ़ गई थी उन सब की उछल कूद। अब सहसा एक विशालकाय हाथी पर सवार एक भयंकर व्यक्ति प्रकट हुआ। उस हाथी का रंग बिल्कुल काला था। उसी तरह उस पर सवार भीमकाय मोटा ताजा वह व्यक्ति भी काला था। उसका सिर मुड़ा हुआ था। उसके गले में रुद्राक्ष की मालाओं के साथ एक बड़ा सा नरमुंड भी झूल रहा था। उसके चौड़े मस्तक पर त्रिपुंड था और कानों में शंख के वलय लटक रहे थे। अपनी लाल लाल आंखें से चारों ओर घूर रहा था वह व्यक्ति। उसका रूप रंग और आकार प्रकार इतना भयंकर और विभत्स था कि बार बार रोमांचित हो उठता था मेरा सारा शरीर। वह भयानक काला कलूटा व्यक्ति अचानक धम्म से कूद पड़ा हाथी पर से जमीन पर। अब मैंने देखा उसके हाथ में लंबा सा त्रिशूल और मानव खोपड़ी थी। उसी समय न जाने किधर से 2 व्यक्ति वहां आ गए। वे भी मोटे ताजे और काले रंग के थे। उनके भी सिर मुड़े हुए थे और गले में रुद्राक्ष के साथ नरमुंड लटक रहा था। कुल मिलाकर उन दोनों का भी व्यक्तित्व अति भयानक और विभत्स था। हाथी से कूदकर तना हुआ खड़ा था वह व्यक्ति और उन दोनों व्यक्तियों की ओर देखकर बोला, ऐ चंडानंद, मुंडानंद।
उसकी गंभीर आवाज वातावरण में एक बारगी गूंज उठी जैसे। तत्काल चंडानंद और मुंडानंद नामक दोनों व्यक्ति उस विशाल काय भैंसे जैसे व्यक्ति के सामने खड़े हो गए। आकर दोनों का सिर झुका था और क्रूर डरावने चेहरे पर नम्रता थी। मेघ की तरह फिर गरज कर बोला, वह महिष्णुसर जैसा व्यक्ति, शीघ्र आसन की व्यवस्था करो। यह सुनते ही चंडानंद और मुंडानंद लगभग दौड़ते हुए एक ओर चले गए और जब थोड़ी देर बाद वापस लौटे तो उनके साथ एक व्यक्ति और था। उस व्यक्ति का सारा शरीर पानी से भींगा था, जैसे अभी नहाकर आया हो, और उसके भींगे शरीर पर एक सफेद चादर चिपका हुआ था। उसका सिर सामने की ओर लटक कर झूल रहा था। लगता था उसका सिर मानो शरीर से अलग हो। चंडानंद और मुंडानंद उस व्यक्ति को दोनों बाजुओं से उठाए हुए धीरे धीरे ला रहे थे। वह व्यक्ति जैसे लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। ऐसा लगता था मानो उसके सारे शरीर में शक्ति न हो। वास्तव में उस व्यक्ति के शरीर में शक्ति का अभाव था और पूर्ण रूप से प्राणहीन था और था चेतना शून्य। वह एक शव था, शव के सिवाय और तीसरा नेत्र नहीं था। दोनों उस शव को अपने कंधों पर उठाए चले आ रहे थे। वही शव आसन था उस दैत्याकार व्यक्ति का। पिशाचिनी जैसी औरतों का नाचना और मदिरा पान करना बंद हो गया था। अब वे सभी शांत भाव से खड़ी थीं अपने अपने स्थान पर। उस समय मुझे घोर आश्चर्य हुआ जबकि मैंने देखा कि वे सभी औरतें नर कंकालों के रूप में परिवर्तित हो गईं। हे भगवान, यह कैसे हो गया? उन नर कंकालों में से एक नर कंकाल ने आगे बढ़कर शव को थाम लिया और भूमि पर लिटा दिया उसे। हाथी पर चढ़कर आने वाले उस दैत्याकार व्यक्ति का नाम था कापालिक अघोरेश्वरानंद। वह कापालिकों का गुरु था। वह भयंकर शव साधक था। अपनी कठोर साधना के बल पर कई दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त की थी उसने। उसके परम इष्ट थे कपाल भैरव। प्रत्येक दीपावली की महानिशा बेला में नरबली दिया करता था, वह अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए। ये सारी बातें उस समय मुझे कैसे मालूम हुई, ये स्वयं नहीं बतला सकता मैं। अंतर्यामी ही जाने इस रहस्य को। मैंने देखा चंडानंद ने भूमि पर एक लंबा सा सफेद चादर बिछाया और उस पर शव को उठाकर लिटा दिया। मुंडानंद ने स्नान कराया शव को। उसी समय न जाने कहां से शव के निकट पूजन की सामग्री से भरी एक थाली आ गई। अब कापालिक अघारेश्वरानंद पद्मासन की मुद्रा में बैठ गया अपने शवासन पर। उस समय उसकी मुख मुद्रा अति भयंकर और कठोर लग रही थी। सारा दृश्य रोमांचकारी था, इसमें संदेह नहीं। कापालिक ने अपने हाथ के त्रिशूल को भूमि में गाड़ दिया और खोपड़ी को अपने बगल में रखा। फिर शुरू हुई तमोगुणी तांत्रिक पूजा। शव के मस्तक पर लाल सिंदूर का टीका लगाया, गले में माला पहनाई, आंखों में काजल लगाया और फिर सिर पर ढेर सा कपूर जलाया। जलते हुए कपूर की हल्के पीले प्रकाश शव का चेहरा विकृत हुआ दिखलाई दिया। मुझे उसका मुख अपने आप खुल गया था और कापालिक ने उस खुले हुए मुख में कपाल पात्र द्वारा मदिरा उड़ेलने लगा। उसी समय सभी नरकंकाल पिशाचिनी जैसी औरतों के रूप में अपने आप परिवर्तित हो गए और अब वे सभी पिशाचिनियां पहले की तरह विभत्स ढंग से नृत्य करने लगी। शवासन पर बैठे कापालिक अघारेश्वरानंद के चारों ओर घूम घूम कर। कुल मिलाकर वहां का दृश्य अति रोमांचकारी था। अचानक महाश्मशान का शांत वातावरण भयंकर अट्टहास से गूंज उठा। वह अट्टहास शव ने किया था, ऐसा लगा मुझे, लेकिन उस भयंकर अट्टहास का प्रभाव कापालिक पर नहीं पड़ा। वह मंत्र जपता रहा बराबर और बीच बीच में शव के खुले हुए मुख में उड़ेलता रहा मदिरा। मैंने देखा श्मशान के ऊपर का काला स्याह आकाश का एक कोना फट सा गया और फटा हुआ भाग लाल हो उठा, बिल्कुल ताजे खून की तरह लाल। और फिर उसी फटे हुए भाग से सोने के सिंहासन पर बैठी देवी जैसी एक सुंदर युवती बाहर निकली। सिंहासन तो तेजोमय था ही, इसके अतिरिक्त स्वयं उस देवी के सारे शरीर से दिव्य आभा प्रकट हो रही थी। उस देवी की मुखाकृति इतनी सुंदर और आकर्षक थी कि मोहाविष्ट सा हो गया मैं। वह लाल रेशमी साड़ी पहने हुए थी। उसके मस्तक पर सिंदूर का गोल टीका लगा, थागले में विभिन्न रत्नों की मालाएं थीं। मंद मंद मुस्कुरा रही थी वह देव कन्या जैसी बाला। उसका सिंहासन धीरे धीरे नीचे उतर रहा था और अंत में एक स्थान पर आकर रुक गया। अरे ये क्या! सिंहासन के आकाश में रुकते ही सभी पिशाचिनियां सुंदर युवतियों के रूप में परिवर्तित हो गई और उस देवी की ओर हाथ उठाकर प्रणाम करने लगी। देवी कभी उन युवतियों की ओर तो कभी शवासन पर बैठा कापालिक की ओर देखती। कापालिक अपनी साधना में पूर्ण मग्न था।
और अपने स्थान पर शव हिल रहा था बराबर। बीच बीच में जब अपने आप उसका मुख खुलता तो उसके खुले मुख में मदिरा उड़ेल देता कापालिक। नृत्य करती हुई युवतियों के हाथ अब न जाने कहां से सुगंधित पुष्पों की मालाएं आ गई और वे सभी अपनी अपनी मालाओं को आकाश की ओर उछालकर देवी को पहनाने का प्रयत्न करने लगी। आकाश में देवी तो बहुत दूर थीं, लेकिन आश्चर्य तो इस बात का था कि सभी मालाएं देवी के गले में पड़ती जा रही थीं एक एक कर। सहसा घोर चीत्कार कर उठा शव। महाश्मशान के वातावरण में एक बारगी गूंज उठी उसकी ध्वनि, और उसी समय मैंने देखा आकाश का एक कोना खून की तरह लाल हो उठा सहसा, और वहां विशाल शरीर वाले अनेकों मांसखोर पक्षी अपने बड़े बड़े डैने फैलाए चक्कर काटने लगे। बड़ा ही भयंकर वह दृश्य था, इसमें संदेह नहीं। सहसा आकाश में देवी का गंभीर स्वर गूंज उठा। वह मधुर और कोमल वाणी में कह रही थी, ऐ अघारेश्वरानंद, तू आज अमावास्या की महानिशा में जो कठोर और दुर्लभ शव साधना कर रहा है, उसके तमोगुणी प्रभाव से मेरे लोक में हलचल मच गया है। वहां के निवासी अशांत हो उठे हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, इसलिए मुझे विवश होकर दिव्योदय पथ से यहां आना पड़ा है। मैं जानती हूं कि तू मेरा प्रत्यक्ष दर्शन का अभिलाषी है, लेकिन यह कैसे संभव है? योगिनियों में श्रेष्ठ टाहा विद्या हूं मैं। भूमंडल की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकती। मेरी अपनी मर्यादा है, मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती। कोई कोई ही देवी, शक्ति पर ब्रह्म, परमेश्वर के किसी महत्वपूर्ण कार्य संपादन के निमित्त भूमंडल में प्रवेश कर सकने में समर्थ होती है। थोड़ा रुक कर देवी की वाणी फिर सुनाई दी, तेरी साधना के आकर्षण के वशीभूत हूं मैं। बोल, क्यों मेरा प्रत्यक्ष दर्शन चाहता है तू? यह सुनकर घोर गर्जन करता हुआ वह भयंकर कापालिक आकाश की ओर मुख उठाकर बोला, मां, मैं जानता हूं तू महायोगिनी टाहा विद्या है। यह भी जानता हूं कि कापालिनी के रूप में कापालिक संप्रदाय की अधिष्ठात्री भी तू है। वैसे तो भू सीमा के बाहर आकाश पटल पर तेरा दर्शन कर ही रहा हूं मैं। भले ही प्रत्यक्ष प्रकट न हो मेरे सामने, लेकिन दीर्घ काल से जिस अभिलाषा और जिस कामना को अपने हृदय में संजोए हुए हूं, उसे तो साकार कर दे मां। बस मैं यही चाहता हूं तुझसे। बोल, कौन सी अभिलाषा और कौन सी कामना है? तेरी देवी की गंभीर वाणी सुनाई दी। इस संसार से हमेशा के लिए मुक्त होकर तुम्हारे निज लोक को प्राप्त करना चाहता हूं मैं।